दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार ललित समाचार से। आज पंजौर में दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे। उनके पहुंचने पे सभी साथियों ने उनका फूलों से स्वागत किया है। दुष्यंत जी पंजौर में आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। नहीं, अम्बाला लोकसभा के निमित्त जो आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है लोकसभा की, उसमें कालका विधानसभा का आज का ये कार्यक्रम है, जिसके अंदर माननीय दुष्यंत चौटाला जी पिंजौर में पहुंच रहे हैं और बहन किरण पुनिया जी हमारे उम्मीदवार हैं और हमारे साथ ही हैं। तो उनके चुनाव के लिए आज की सभा में कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने के लिए आ रहे हैं। स्वागत के लिए खड़े हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक पंजौर पहुँचने पे आपका स्वागत है। मैडम, आज दुष्यंत जी पंजौर में आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। देखिए, ये हमारी जनसभा है और आज मेरे लिए मेरे वोट अपील के लिए दुष्यंत जी दो जनसभा कर रहे हैं, एक पिंजौर में और एक साहा में। तो जन समर्थन हमें मिल रहा है, लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं एक प्रत्याशी के रूप में जो जननायक जनता पार्टी ने भाई दीपक जी अमरावती से, मान्ना जी, कोशिश रहेगी पूरी ईमानदारी के साथ। ये सारे अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। पार्टी का इनका जोरदार एक बार तालियों के साथ स्वागत पूरी टीम के साथ पहुंचे। हरियाणा प्रदेश के ताऊ देवीलाल अमर रहे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। मिलने की प्रोफेसर की नौकरी पार्टी की चुने छोड़ करके चुनाव लड़ने का दुष्यंत जी ने जो जिम्मेवारी सौंपी उन्हें भरपूर निभाने का काम किया। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया। भाई भाग सिंह दमदमा जी, जिन्होंने कालका क्षेत्र के विकास के लिए काबिल तारीफ कार्य पिछले 5 सालों में किए हैं, जिसने भाजपा की भी नेताओं को नालियों और जंगलों के उद्घाटन करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हमने 27 सड़कें कालका क्षेत्र में भाई भाग सिंह जी ने दुष्यंत जी को दी। जो हमारे कालका क्षेत्र में 27 सड़कें बनी हैं। आज तक तो हम क्यों वोट डाले कांग्रेस और भाजपा को? कांग्रेस के शासन में जो भी काम होते थे वो रोहतक सोनीपत झज्जर तक सीमित रह जाते थे, पर आज जब दुष्यंत चौटाला जी और हमारी सरकार ने हिस्सेदारी ली, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री बने, बेशक 20% का कोने से आए मेरे बुजुर्गों, इतनी बड़ी तादाद में अपना प्यार आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज डॉक्टर किरण पुनिया जी के पक्ष में इस 40 डिग्री की गर्मी में भी जो अपना प्यार आशीर्वाद दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी। साथियों, लोकसभा का आम चुनाव जब आता है तो राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर प्रदेश की जनता को बैठाने का काम है। मुझे याद है शायद अम्बाला लोकसभा में एक ही बार हुआ है
जब अमन नागरा आपके यहाँ से सांसद बन गए और उसके बाद निरंतर राष्ट्रीय दलों के नेताओं को ये अवसर मिला। मुझे बताओ कितनी बार पार्लियामेंट में आप लोगों ने अम्बाड़ा की समस्याओं का, अम्बाड़ा का विवरण सुनने को देखा, हरियाणा की लड़ाई लड़ते हुए आपके सांसद को सुना देखा। साथियों, राष्ट्रीय पार्टियों के सांसद चुनकर गए, उस दौरान भी अगर एचएमटी जैसी समस्या आपकी कोई उठी तो इतनी उठी कि माइक पकड़कर एचएमटी दोबारा शुरू कर दी जाए, इससे ज्यादा किसी सांसद ने बात नहीं। मैं भी 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, 3 अवसर मिले और तीनों अवसर पर अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार से मांग करी कि एचएमटी के अंदर अगर ट्रैक्टर ना बना पाए तो कुछ ना कुछ और व्यवसाय केंद्र सरकार के कोई पीएसयू का शुरू करो, क्योंकि हजारों लोगों के रोजगार का एक सेंटर पॉइंट एचएमटी। मगर इस सरकार ने कभी उस और ध्यान देने का काम नहीं किया। साथियों, 4.5 साल में 3 बार हमने केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा कि एचएमटी के 800 एकड़ जमीन में से जो हिस्सा अभी केंद्र के पास है वो वापिस दे दिया जाए। हमने ये मांग करी, हमने प्रपोजल बढ़ाए कि यहाँ पर किसी न किसी तरह का उद्योग प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लगा लेंगे, और उद्योग ना लगे तो फिर हम इसको किसी और ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल में ले लें, जैसे फिल्म सिटी। आज बहुत बड़ी मांग है उत्तर भारत की, उस उपयोग में हम इस जमीन को ले पाए, मगर केंद्र का ध्यान इस जमीन की ओर नहीं। मुझे अवसर मिले अपने इस क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने के, और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। पत्रकार छाया का साथी है, आप जाकर पिंजौर हवाई पट्टी तो 70 के दशक की बनी हुई है, आज जाकर देखो कि बच्चों की जहाँ ट्रेनिंग रुक चुकी थी, आज 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं हिक्का के माध्यम से या फ्लाइंग ट्रेनिंग कर। आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण वहां शुरू हो चुका, जिसमें उत्तर भारत के जितने अपने टूरिस्ट स्टेशन है, चाहे वो शिमला हो, धर्मशाला हो, मनाली, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी का टर्मिनल वहां बनाया जाए। हिमाचल सरकार को अपनी लिखित में भेजा, उन्हें मंजूरी दी कि इसको साझे तौर पर हम मिलकर चलाएंगे। आज ही अवसर बनाने का, सुविधा बनाने का अवसर। हमने तो नई जमीन एक्विजिशन के लिए भी प्रपोजल डाला। अगर हमें जमीन मिलती है तो ड्रोन जैसी सुविधाएं जो आज हर रोज विकसित हो रही है, खेती में ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, आज घरों में, शादियों में ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, और देश की सुरक्षा के लिए ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। और भविष्य में तो हम देखते हैं कि दवाइयाँ घर तक पहुँचानी, सब्जी घर तक पहुँचाने में ड्रोन इस्तेमाल होगा। और इस तरह की भी एडवांसमेंट आ रही है कि ड्रोन की सुविधा आने वाले समय में आदमियों को ले जाने लाने में भी बढ़ेगी। आज 200 एकड़ की भूमि पर हमने डलवाया। मैं तो उम्मीद रखूंगा ये सरकार उस प्रपोजल को आगे ले जा सके, पिंजौर को ड्रोन एपिसेंटर के तौर पर डेवलप करने का काम करे कि भविष्य के अंदर ड्रोन जैसी सुविधा इस पूरे क्षेत्र में विकसित होगा। साथियों, अभी ये गुलाबा और वापसी कह रहे थे कि 7A की बात करते हैं। एक भ्रम फैलाया जाता है कि 7A दुष्यंत ने लगा दिया। 7A 1970 के दशक की धारा है। मेरा जन्म तो 88 का है, मैंने लगाई, और प्रचार दुष्प्रचार इसी प्रकार से किया जाता है। मगर हाँ, अगर मैंने लगाई तो मैं आज
बीजेपी की पूर्ण सरकार है प्रदेश में, हटा लो। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए तो कहता अब तो पूर्ण आपकी सरकार है, हटा दो इस धारा को। आज लोगों को विकसित करने से रोक अगर सबसे बड़ी है तो सारे शहरी आदमी हो, सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी आईडी की है नहीं है। आज सबसे बड़ा प्रताड़ित आम नागरिक हो रहा है शहर में, तो इस प्रॉपर्टी आईडी की मार से हो रहा है। और प्रॉपर्टी आईडी की मार भी एक तरफा नहीं है, 3 तरफा। पहले यासी सर्वे करके गई, में जिस तरह का प्यार आशीर्वाद जनता का मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है डॉक्टर किरण पूनिया को अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक बहुमत से लोग अपना सांसद चुनने का काम करेंगे और आगामी 25 तारीख को एक वोट चाबी का बटन दबाकर पंचकुला की आवाज़, अम्बाड़ा की आवाज़ इकट्ठी होकर हरियाणा की आवाज़ बनेगी। और जिस तरह से केंद्रीय दलों का, आज राष्ट्रीय दलों का यहाँ कब्जा रहा और वहाँ जाकर उन लोगों ने कभी क्षेत्र के विकास उन्नति की सांसदों ने बात नहीं करी। आज अवसर है अम्बाड़ा लोकसभा के पास कि वो मजबूती के साथ अपना सांसद भी चुने और डॉक्टर किरण पूनिया जी को जिताए 25 तारीख को, और एक नया इतिहास अम्बाड़ा लोकसभा का रचे। जगह जगह पे जो बीजेपी कैंडिडेट जा रहे हैं, सिरंजीत चौटाला जी, अम्बाड़ा से बंतो कटारिया जी का मौलाना में विरोध हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, आज के दिन लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार, पर जिस तरह की घटनाक्रम उचाना में हुई, हमारी महिला प्रधानों पे पत्थर मारे गए, कपड़े फाड़े गए, बड़ा निंदनीय है। और मैं तो सभी किसान नेताओं से आग्रह करता हूँ, चुनाव में विरोध करने के तरीके अनेक हैं। आप शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं, वोट के माध्यम से विरोध कर, पर इस तरह का घटनाक्रम की निंदा करना ही आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर ये लोग आपके मोटिवेटेड हैं तो फिर ये साफ हो चुका, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह के घटना। आज कैबिनेट की बैठक है बीजेपी की, तो आप नई आबकारी नीति लाने की कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अभी तो आने दो, वो ड्यू है और आज देखते हैं कि क्या बदलाव उस पॉलिसी में लाए जाए। पूछो तो सर, यहाँ पर आप विकास कार्य की बात कर रहे हो कि यहाँ की सड़कें हैं जो जीवन रेखा है, उनकी 4.5 साल में हालत ही नहीं ठीक हुई। आज के दिन कालका विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ से ऊपर की लागत से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, और मुझे खुशी है कि पिछले 3 टर्म का मिला ले उसके बराबर का विकास करें एक टर्म में हमने करके दिया।